हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11 एंड 12, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11 एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन नंबर 6.3। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर पे 15 टर्न्स दे रखा है, हैज अ स्मॉल loop of area 2 centimeter square placed inside a solenoid normal to its axis। ठीक है। If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second, what is the induced EMF in the loop while the current is changing? क्लियर बच्चों। तो हमसे पूछा है सर इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं क्या सर? वी कैन राइट इट एज डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू होता है माइनस का डी फाई बाई डी टी। चलिए फाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? फाई की वैल्यू होती है सर बी इंटू ए। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है? अब देखिए हमारे पास है बच्चों सोलेनाइड, है ना? सोलेनाइड के अंदर रखा गया है, तो सोलेनाइड के अंदर आप बताइए जरा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है सर? ये होती है सर म्यू नॉट एन इंटू आई। समझ में आ गया? और एरिया अपने को दे रखा, तो फाई क्या हो जाएगा सर? फाई हो जाएगा अपना बी ए इंटू फाई क्या हो जाएगा? बी इंटू ए, और फाई बी की वैल्यू होगी बच्चों म्यू नॉट एन आई इंटू ए। सही बात है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए अब समझिएगा बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा, एन की बात कर लेते हैं। स्मॉल एन क्या है? तो कह रहा है बच्चों कि पर सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे टर्न्स कितने हैं? टर्न्स अगर देखा जाए बच्चों तो ये 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, बट हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें पर मीटर में चाहिए, यानी कि 1/100 करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, राइट? तो क्या हो जाएगा? ये 1500 टर्न्स पर मीटर। समझ में आ गया? और यही तो होता है स्मॉल एन क्या होता है बच्चों? पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है। तो स्मॉल एन की वैल्यू हमें निकल गई 1500 टर्न्स पर मीटर। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए सर? अब हमें चाहिए सर ई चाहिए। क्या चाहिए सर? हमें ई चाहिए। तो ई कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? तो आप सभी को पता है कि सारा, अब हमें इसको करना पड़ेगा क्या? डिफरेंशिएट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ई इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास माइनस का डी फाई बाई डी टी। सर ठीक है, माइनस का डी बाई डी टी, फाई की जगह रख देंगे आप सर बी की जगह आप सीधे भी वही रख देते हैं हम लोग। सीधे क्या रख देते हैं हम लोग? म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब बच्चों देखिए म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट है अपना, है म्यू नॉट एन और ए कॉन्स्टेंट है, चेंज हो रहा था करंट जो कि यहाँ पे दे रखा है। तो हो जाएगा सर माइनस का म्यू नॉट एन ए इंटू हो जाएगा सर डी आई बाई में डी टी। क्लियर है सभी को बात? चलिए अब देखिए बच्चों हमें दे रखा है कि जो करंट चेंज हो रहा है 2 से 4 एम्पियर चेंज हो गया, यानी डी आई कितना हो जाएगा बच्चों? तो डी आई हो जाएगा सर 4 माइनस 2, है ना? फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? 2 एम्पियर। और टाइम भी दे रखा है डी टी कितना सर? 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में चेंज हो रहा है ये। क्लियर है? तो इन सारे के वैल्यू को अगर हम रख देते हैं बच्चों तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू सभी को पता है -4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। एन की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों 1500। एरिया देखिए कितना दे रखा है सर? एरिया हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर में। क्लियर है? और डी आई बाई डी टी कितना आ गया बच्चों? 2 बटा में 0.1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को बात क्लियर है क्या बच्चों? चले इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 20, है ना? तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, है ना? तो क्या लिख सकते हैं बच्चों इसको? माइनस का 4 इंटू 15 इंटू पाई इंटू कर दो इसको आप 40, है ना? और जो है 2 7 4 11, 11 में से गया तो 10 टू द पावर हो जाएगा -9। ठीक है, अब इसको देखो बच्चों 15 चुके 60 हो गया, है ना? 60 और इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2400 हो जाएगा। माइनस का 2400 इंटू पाई इंटू 10 टू द पावर -9। और इसको अगर फाइनल आप मल्टीप्लाई वगैरह करा लेते हो तो फाइनल आंसर आपको आ जाएगा बच्चों माइनस का 7.54 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, है ना बच्चों? तो ये हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज थ्रू द लूप। समझ में आ गया क्या? पूरा स्टोरी समझ में आ गया कैसे सवाल को करना था बच्चों, है ना? तो सबसे पहले आपको बी निकालना पड़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई था, फिर वहां से आपको खेल करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन बच्चों समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।